सहारनपुर श्री श्री 108 स्वामी शिव नारायण गुरुधाम बेरीबाग में आज बसंत पंचमी पर्व के उपलक्ष्य में शिव नारायण वंश के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत केवल किशन महाराज द्वारा मां सरस्वती जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती जी का पूजन किया गया और सत्संग में अपने विचार रखते हुए महंत द्वारा आज के दिन का महत्व बताया गया। इस अवसर पर सभी भक्तों ने गुरु का पूजन भी किया, जिसमें उन्होंने गुरु जी का आशीर्वाद ग्रहण कर गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ व भजन कीर्तन भी सुना। इसके पश्चात भव्य रूप से हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मिलकर प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महंत केवल किशन, अजय सवाई, सुरेश कुमार, महंत विजय कुमार, महंत कृष्णकांत, रामा किशोर, मनोज, माया देवी, नंदिनी, पूनम आदि लोग मौजूद रहे। सहारनपुर बसंत पंचमी पर्व देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी किया जाता है। इसी कड़ी में सहारनपुर में भी कई जगह बसंत पंचमी पूजन किया गया तथा इस पर्व का खास महत्व भी है। यहाँ इस दिन बड़े बच्चे सब मिलकर पतंग उड़ाते हैं और पीली खिचड़ी का वितरण भी करते हैं। इस दिन होलिका पूजन के लिए जहाँ होलिका दहन किया जाता है उसी जगह गोसा रखकर होलिका आगमन की शुरुआत की जाती है। बच्चों ने छतों पर डीजे लगाकर पतंगबाजी की और बसंत बनाया। चारों तरफ पतंगबाजी की धूम दिखाई दी और लोग मिलजुल कर रंग बिरंगी पतंग उड़ाते नजर आए। सहारनपुर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आज किशनपुरा नाला पटरी पर बसंत पंचमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कमल का फूल बनी हुई पतंगे उड़ाई गई और कड़ी चावल का प्रसाद वितरण किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ प्रकाश धीमान ने बताया कि आज के दिन प्रदेश भर में 5 साल में जो योगी मोदी सरकार द्वारा देश हित में कार्य किए गए हैं उनका जन जन तक बखान किया जा रहा है और यह प्रण लिया जा रहा है कि 14 तारीख दिन होगा, कमल हमारा चिन्ह होगा और हम कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर एक बार फिर 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने बसंत पंचमी की बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गौरव गर्ग, भरत कोहली, विशाल के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। सत्यार्थ प्रकाश, महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा। आज क्या कार्यक्रम था? आज हम लोग विकास की उड़ान जो सरकार ने हमारे 5 साल में पिछले कार्यक्रम करे हैं उसके उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग इसमें युवा मोर्चा द्वारा सहारनपुर नगर में करने का काम कर रहे हैं। ये हमारा मंडल स्तर तक के कार्यक्रम हो रहा है और हमने महानगर का जो कार्यक्रम है वो रामनगर नाला पटरी पे रखा है। बसंत पंचमी कैसे मनाया? आज बसंत पंचमी कैसे मनाया? आज हम बसंत पंचमी जो हमारा पर्व है, हिंदुओं का जो त्यौहार है, उसके उपलक्ष्य बनाने जा रहे हैं। इसमें हम एक और विषय जोड़ दिया, जो 14 तारीख को कार्यक्रम, 14 तारीख को मतदान है, उसके लिए हम लोगों ने जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की लाइट्स है वो उड़ाकर पूरा युवा मोर्चा बसंत बनाने का काम कर रहा है और जिसमें हम ये कहेंगे कि 14 तारीख का दिन होगा, कमल हमारा चिन्ह। सहारनपुर बीजेपी नगर विधायक राजीव गुंबर द्वारा किए जा रहे डोर टू डोर कैंपेन में बीते दिन जब टीम सराफा बाजार पहुंची तो वहां पर व्यापारियों में एक अलग ही जोश देखने को मिला और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर अपने प्रिय नेता को पगड़ी व मुकुट पहनाकर स्वागत सम्मान किया और उन्होंने अपने प्रतिष्ठान छोड़कर उनके कैंपेन में हिस्सा लिया और फूल बरसाकर उनका स्वागत सम्मान किया और 2022 में उन्हें जिताकर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने की बात कही। कैंपेन काफी समय तक चला और उस समय तक सभी व्यापारी उनके साथ डोर टू डोर घूमे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्येक पार्टी के प्रत्याशियों के लिए पार्टी के पदाधिकारी वोट मांगने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के डॉक्टर राजपाल कश्यप द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए लोगों से जनसंपर्क कर वोट करने की अपील की जा रही है। उसी कड़ी में राजपाल कश्यप सहारनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अंबाला रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार से लोग त्रस्त हो चुके हैं, महंगाई चरम सीमा पर है और लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आज सहारनपुर में जनसंपर्क अभियान के लिए मैं आया हूं और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं जनसंपर्क करते हुए आ रहा हूं। आगरा से शुरुआत किया था, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और आपके बुलंदशहर,
बुलंदशहर के बाद में आपके हापुड़ के बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर में आया हूँ। जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का उत्साह और जिस तरीके का जोश समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन के प्रति जनता का दिखाई पड़ रहा है, उससे मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में कह सकता हूं, प्रथम चरण में ही बीजेपी का सफाया होना तय है। और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती सहारनपुर पहुंची, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने सर्व समाज के लोगों को टिकट दिए हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस की ही सरकार अधिक समय तक रही। वह अपनी गलत नीतियों के और दलित विरोधी होने के कारण सत्ता से बाहर हो गई। बाबा साहेब को कांग्रेस ने भारत रत्न से भी सम्मानित नहीं किया। जब सत्ता से बाहर आई तो महिलाओं की भागीदारी याद आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडों और दंगा करने वालों का राज रहा है। वेस्ट यूपी का मुजफ्फरनगर कांड प्रमुख है। जाट समाज के साथ ही मुस्लिमों को भी काफ़ी नुकसान हुआ। सपा सरकार में दलितों के महापुरुषों को भी सम्मान नहीं दिया गया, मुसलमानों को भी सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनते ही शब्बीरपुर कांड हुआ, दलितों को नुकसान पहुंचाया गया। यह मुद्दा मैंने राज्यसभा में उठाया तो मुझे बोलने नहीं दिया गया। मैंने तो राज्यसभा से त्यागपत्र दे दिया। भाजपा शासनकाल में डीजल, पेट्रोल और महंगाई बढ़ी है। चुनाव के बाद और महंगाई बढ़ाएंगे। आज किसान भाजपा सरकार में परेशान हैं। बसपा ने ही बिना पक्षपात के सभी के लिए काम किया है।